ओम शांति। परम धाम का रहस्य। परम धाम में आत्माएं कैसे रहती हैं? परम धाम में आत्माएं कैसे रहती हैं? आज का विषय है बिंदु स्वरूप का रहस्य क्या है। आत्मा बिंदु स्वरूप है, इस बात का रहस्य क्या है? ब्रह्मा कुमारी मुरली की डीप एक्सप्लेनेशन आज हम करेंगे। डिस्क्लेमर है, ये प्रस्तुति प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के शिक्षाओं और मुरली ज्ञान पर आधारित है। मुरली ज्ञान पर आधारित है। इसका उद्देश्य गहन आध्यात्मिक ज्ञान का सरल भाषा, उदाहरणों और मुरली कोटेशन के माध्यम से समझाना। ये आत्मिक जागृति हेतु किसी मत का खंडन नहीं है। आत्मा का ज्ञान, यह है आत्मा का ज्ञान। सबसे पहली बात हमको समझनी है कि आत्मा क्या है। आत्मा के ज्ञान में हमें समझना है कि आत्मा क्या है। विषय है आत्माएं परम धाम में कैसे रहती हैं। आत्माएं हम कहते हैं ये दुनिया मुसाफिर खाना है, आखिर हमको घर जाना है। हम आत्माएं परम धाम से आई हैं, हमें वापिस परम धाम जाना है, क्योंकि ये दुनिया क्या है, एक मुसाफिर खाना। तो परम धाम में हम आत्माओं को घर समझा जाता है। परम धाम जो है वो हम आत्माओं का रहने का स्थान है, जहां से हम आत्माएं इस संसार पर पाठ बजाने के लिए आई। तो वहां हम सारी आत्माओं का घर है। तो हम अपने घर में आत्माएं कैसे रहती, किस रूप में रहती है, किस अवस्था में रहती। शुरुआत सबसे सूक्ष्म रहस्य। हमने बहुत ही सूक्ष्म राज को समझना है। हमने जाना, हम जो जान चुके हैं कि परम धाम हमारा घर है, वो स्थान भी है और अवस्था भी है, यह हम जान चुके हैं। कोई मुझे बताएगा कि परम धाम स्थान क्यों है और अवस्था क्यों है? यह हम वीडियो बना चुके हैं और आप इसको जान चुके हैं। कौन बताने में सक्षम हुआ है वो बताए। बाबा कहते, मुझे, चाहे मैं यहां पढ़ाने के लिए आया हुआ हूं, मुझे आप याद करो कि मैं परम धाम में। मुझे याद करो कि मैं परम धाम में, क्योंकि मैं परम अवस्था में रहता हूं। हाँ जी भाई जी, ऐसा क्यों बाबा बोल रहे हैं कि मुझे और परम धाम में याद करो? यही तो पूछा है। अब आपको नहीं मालूम तो आप लेट आए होंगे ना, पिछला वीडियो आपने नहीं देखा होगा, इसलिए आप ये पूछेंगे। अच्छा ठीक है बस। है नहीं, परंतु आपने पूछा है तो समझना भी जरूरी है, क्योंकि
परम अवस्था क्या होती है? कोई बताएगा परम अवस्था क्या होती है? जिसमें कोई संकल्प नहीं, जब आत्मा के पास कोई संकल्प नहीं और कोई कर्म नहीं, कोई कर्म नहीं, कोई कर्म नहीं, कोई संकल्प नहीं। शरीर होता है तो कर्म होता है, शरीर नहीं है तो कर्म भी नहीं होता और संकल्प भी नहीं होता। तो परमात्मा अशरीरी है, अजन्मा है, अयोनि है, अभोक्ता है। इसलिए वो बेशक इस तन में आया हुआ है पाठ बजाने के लिए, परंतु वो इस तन को भोगता नहीं, केवल इस तन के द्वारा ज्ञान सुनाता है। बस खाता है तो बाबा का शरीर खाता है, या अव्यक्त मुरली चलाते हैं तो दादी का शरीर खाता है। बाबा नहीं खाता, बाबा नहीं भोगते, बाबा को कोई भी संकल्प नहीं चलाना पड़ता। पाठ के अनुसार उन्होंने अपना पाठ बजाना है, परंतु उन्होंने कोई संकल्प नहीं चलाना है। ये उनकी विशेषता है कि वो संकल्प बिल्कुल भी नहीं चलाते। तो इसलिए परम अवस्था में समझ में आ गया, जब हम शांत हैं तो हम स्थिर भी हैं, हम हलचल में भी नहीं है। जब हमारे पास कोई हलचल नहीं, कर्म नहीं, संकल्प नहीं, शरीर नहीं, तो वो अवस्था होती है एकदम स्थिर, उसमें कोई परिवर्तन भी नहीं। इसलिए वो स्थान हो जाता है। क्योंकि परम धाम क्या है? जहां पर शांति है, कर्म नहीं है, गति नहीं है, स्थिरता है। तो जब उस अवस्था को प्राप्त करते हैं तो वो अवस्था परम धाम, वो परम अवस्था भी है और वो परम धाम भी है। बाकी क्योंकि धाम इसलिए है कि उसमें स्थिरता है। जब कोई स्थिर हो जाता है तो उसकी लोकेशन हो जाती है। क्योंकि उसमें कोई मूवमेंट नहीं। आत्मा जब एकदम शांत हो जाती है, स्थिर हो जाती है, उसमें कोई मूवमेंट ही नहीं। इसलिए आत्मा कभी मूवमेंट नहीं करती, आत्मा गति नहीं करती, आत्मा उड़ती नहीं। आत्मा शरीर के आधार से आकर के इसमें संकल्प भी आते हैं, बोल भी आता है, कर्म भी आता है, और इस शरीर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करने में भी आत्मा अपना पार्ट बजाती। परंतु आत्मा को स्वयं गति करनी है तो वो गति नहीं करती। बिना शरीर के आत्मा गति नहीं करती। यह हमने पिछले वीडियो में कर लिया है। परमात्मा भी गति नहीं करते। क्या करते हैं? कौन बताएगा क्या करते हैं? शिफ्ट होते हैं। मेरे लिए मेरी मां ने करोड़ों मील दूर गर्भ तैयार करके रखा है, मैं यहां से वहां शिफ्ट करूंगा, गति नहीं करूंगा। दुनिया वालों को लगेगा कि गति हुई, कि यहां से वहां गई, परंतु मेरी गति इतनी फास्ट है कि मैं यहां से वहां शिफ्ट करता हूं। बस
इसलिए परम धाम से परमात्मा को इस संसार में आने का मतलब क्या है? शिफ्ट करना। बाकी कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं है जिसे परम धाम कहा जाए। बाकी कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं है जिसको कहा जाए कि परम धाम है, जिसको हम भक्ति काल में कहते थे सूरज चांद तारों से भी पार। क्या है? सुनहरे लाल रंग का प्रकाश, ऐसी जगह जहां परम आत्मा रहते हैं और हम आत्माएं रहती। और तो कमाल की बात है, ऐसी कोई जगह नहीं। तो परम धाम कोई स्थान नहीं है। जब हम परम अवस्था में हैं तो हम परम धाम में हैं। परम धाम और परम अवस्था दोनों एक साथ होते हैं। ऐसे नहीं होता कि परम धाम हो, परम अवस्था हो और परम धाम ना हो। ऐसा नहीं होता, दोनों एक साथ होते हैं। खाली परम अवस्था नहीं होती, खाली परम धाम नहीं होता। परम धाम तब है जब आत्मा वह परम अवस्था में है, और परम अवस्था तब है जब आत्मा परम धाम में। तो आत्मा का परम धाम और परम अवस्था दोनों एक साथ होते। इसलिए लाइन समझ में आई है कि परम धाम हमारा घर है, वे स्थान भी है और अवस्था भी है। ये लाइन बहुत अच्छी तरह से याद रखनी है, ये बहुत गुह्य है अवस्था बात। किसी को नहीं स्पष्ट हुई तो बेशक स्पष्ट कर सकते हैं। अब सबसे गहरा प्रश्न, परम धाम में आत्माएं आखिर रहती कैसे हैं? तो हमने ये भी किया था कि आत्मा को कितना स्पेस चाहिए? आत्मा को कितना स्पेस चाहिए? 0। 100 आत्माओं को कितना स्पेस चाहिए? 0। 1 करोड़ आत्माओं को 0। और परमात्मा भी वहां आ जाए तो कितना स्पेस चाहिए? 0। बताओ, सारी यूनिवर्स की सारी आत्माएं इकट्ठी हो जाए तो उसे स्पेस चाहिए 0। तो परम धाम कितना बड़ा है? 0 स्पेस। अब उसके लिए सूरज चांद तारों से ऊपर जाने की जरूरत है? नहीं है। ऐसा सोचने की जरूरत है? नहीं है। मतलब ये बहुत वंडरफुल बात है। सारा वो प्राइमरी क्लास के बच्चों के लिए है कि सूरज चांद तारों से ऊपर कितनी ऊपर जाए, ग्रह उपग्रह कितना ऊपर चले जाओ, ऊपर कोई भी ऐसा आकाश नहीं है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां आत्माएं जाकर रहती। और आत्माओं को रहने के लिए जगह की जरूरत ही नहीं। क्या वहां चलना फिरना होता है? नहीं होता। बातचीत होती है? नहीं होती है। कोई गतिविधि होती है? नहीं होती है। अब वहां कोई गति नहीं है, स्थिरता है एकदम, तो वो परम धाम है। या कुछ और है, और ही सच्चाई है? हमारी गलत कल्पना। हमने भक्ति मार्ग में
गलत कल्पना कर ली थी। क्या गलत कल्पना की थी? अक्सर लोग सोचते हैं स्वर्ग जैसा दृश्य होगा, परमधाम क्या होगा? स्वर्ग जैसा दृश्य होगा। लोग बैठकर बातें कर रहे होंगे, कोई डिवाइन एक्टिविटी चल रही होगी, वहां देवी देवताएं रहते होंगे। क्या ऐसा गलत है क्या ये सोचना? परम धाम में ऐसी एक्टिविटी नहीं चलती क्या? परम धाम को स्वर्ग नहीं कहते हैं क्या? नहीं कहते भाई जी, वहाँ तो किसको कहते हैं स्वर्ग? सतयुग को भाई जी। सत्युग तो यही होता है, तो स्वर्ग यहां पृथ्वी पर होता है। भाई जी। तो बहुत हम तो बहुत गलती करते रहे। हम तो सोचते रहे कि ऊपर देवताएं रहते होंगे, भगवान रहते होंगे, वो मौज करते रहते होंगे। भाई जी ज्ञान मार्ग में आए थे तब भी तो ऐसे ही कहते थे, परम धाम में बाबा हाथ लगाए बैठे। ये सब कल्पना है, मुरली के अनुसार सच्चाई। अब बाबा मुरली में कैसे सच्चाई समझाते हैं उसको बहुत ध्यान से समझना है। मुरली कोटेशन, मुरली 5 मार्च 1998। वहां आत्माएं ज्योति बिंदु स्वरूप में रहती हैं, एकदम शांत और कोई कर्म नहीं करती, अर्थात स्थिर। मुरली 17 जनवरी 2001। परम धाम में ना आवाज है ना गति है, वे शांति का सागर है। वहां क्या है? शांति का सागर, एकदम कोई गति नहीं, कोई हलचल नहीं, आवाज नहीं, स्थिर। मुख्य समझ, परम धाम में आत्माएं बिंदु स्वरूप पॉइंट ऑफ लाइट में रहती है, पूर्ण शांति में रहती हैं, कोई क्रिया या एक्शन नहीं करती हैं, एकदम स्थिर रहती हैं। उदाहरण, जैसे बैटरी सेव मोड में चली जाती है। मोबाइल, कभी आपने देखा है कि आपका मोबाइल सेव मोड में चला जाता है? कभी कभी ऐसा होता है कि बैटरी डाउन हो जाती है और मोबाइल बंद हो जाता है। मोबाइल बंद हो जाता है। तो क्या वास्तव में मोबाइल बंद हो जाता है? वे मोबाइल में एक सेव मोड लगा होता है कि इससे बैटरी नीचे चली गई तो ये बाहर के सारे फंक्शन बंद कर देगा, परंतु अंदर के सारे फंक्शन जैसे स्पेशल घड़ी चलती रहेगी। जो बहुत जरूरी फंक्शंस हैं वो चलते रहेंगे, बाकी सारे फंक्शन बंद। फिर इससे क्या हो सकता है कि आपको 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन ऐसा हो सकता है कि आप बैटरी चार्ज करने का, मोबाइल चार्ज करने का अवसर ना मिले, तब तक वो फंक्शन चलते रहेंगे और आप जैसे ही चार्ज करेंगे तो वो सब कुछ उसी प्रकार से चालू हो जाएगा, ताकि जो है ना वो अंदर का जो कार्य है वो चलता ही रहता है। ऐसे ही आत्मा भी क्या हो जाती है, वहां पर इसको सेव मोड में चली जाती है। बैटरी सेव मोड, जब मोबाइल पावर सेविंग मोड में होता है, कोई एक्टिविटी नहीं, कोई प्रोसेसिंग नहीं, सिर्फ एनर्जी सेफ रहती है, जो बहुत जरूरी है वो चलते रहते। आत्मा भी परम धाम में एनर्जी कंजर्व मोड में रहती होती है, एनर्जी कंजर्व मोड में रहती है, कोई कर्म नहीं करती है। बिंदु स्वरूप क्या है?
आत्मा का असली रूप ना हाथ, ना पैर, ना शरीर, सिर्फ एक सूक्ष्म बिंदु है। और बिंदु की डेफिनेशन क्या होती है? विच हैज नो लेंथ, नो ब्रेथ, नो हाइट। जिसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट नहीं होती उसे क्या कहते हैं? जीरो डायमेंशन। जिसमें तीनों होती हैं, 3 डायमेंशन, लंबाई चौड़ाई या लंबाई ऊंचाई या चौड़ाई ऊंचाई दो होते हैं तो उसको बोलते हैं 2 डायमेंशन। सिर्फ एक लाइन है तो उसे कहेंगे 1 डायमेंशन, परंतु जीरो है तो 0 डायमेंशन। 0 डायमेंशन का दूसरा अर्थ हम ये समझ सकते हैं, उसका स्पेस भी जीरो। इसलिए परम धाम भी जीरो, सारी जीरो आत्माएं इकट्ठी हो जाती हैं, स्पेस चाहिए जीरो। उदाहरण, दूसरा उदाहरण है तारा। जैसे आसमान में छोटे छोटे तारे देखते हैं, वैसे ही आत्माएं बिंदु रूप में होती हैं, लेकिन उससे भी अधिक सूक्ष्म होती। जैसे आकाश में तारा है, वो भी सूक्ष्म होता है, क्योंकि वास्तव में जिन तारों को हम देख रहे हैं, ये तारे सूर्य से भी बड़े, परंतु इतनी दूर है कि उनका प्रकाश हमारे तक कई सालों में पहुंचता है। कोई 6 महीने पहुंचता है, कोई साल में पहुंचता है, कोई सालों में पहुंचता है। तो उसे हम स्टार केवल बच्चों को समझाने के लिए, जैसे आ अनार, आ आम कहा जाता है, उसी प्रकार से बच्चों को समझाने के लिए ऐसा कहा जाता है। वास्तव में ऐसी कोई बात है नहीं। परम धाम में स्थिति कैसे होती है? अवस्था। ये स्थिति क्या है? अवस्था। कोई मूवमेंट नहीं, कोई विचार नहीं, कोई इच्छा नहीं, सिर्फ शांति, स्थिरता, मौन। इसे आप स्थान कहेंगे, या जहां ये 3 चीजें होंगी वो स्थान हो जाएगा, जहां ये 3 चीजें होंगी वो परम अवस्था भी हो जाएगी। उदाहरण उदाहरण 3 है गहरी नींद से भी गहरी अवस्था। जैसे हम बहुत गहरी नींद में सोए हुए होते हैं तो हमें कुछ भी होश नहीं रहता, हमारे चारों तरफ कुछ भी हो जाए। जितनी देर गहरी नींद में रहते हैं, उसके आसपास कोई कुछ भी करता रहे, उसे पता नहीं रहता। इसी प्रकार सारी आत्माएं एक ही बिंदु स्पेस में, जीरो स्पेस में इकट्ठी हो जाती हैं, एक दूसरे को टच भी नहीं करती। परम आत्मा भी जीरो स्पेस में हो जाता है। 8-9 अरब आत्माएं भी जीरो स्पेस में आ जाती।
गहरी नींद में हम कुछ नहीं सोचते, कोई एक्टिविटी नहीं होती। परम धाम में ये अवस्था उससे भी अधिक सूक्ष्म और स्थायी होती है। जब हम आत्माएं परम धाम में होती हैं तो हमारी वो जो अवस्था है, परम अवस्था, वो इससे भी सूक्ष्म होती है और परमानेंट होती है, एक्यूरेट टाइम पर होती है। आत्माओं का अरेंजमेंट, व्यवस्था। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग बात, क्या आत्माएं रैंडम रहती हैं? रैंडम रहने का मतलब क्या है? भाई नंबर 1 नहीं, कभी चली गई, कभी आ गई, धर्मशाला नहीं है। इस दुनिया को कहते हैं, ये दुनिया मुसाफिर खाना है, अब हमको घर जाना है। घर हमारा घर है, वहां आने और जाने का नियम क्या है? परम धाम में आने और जाने का नियम क्या है? मुरली है, आत्माएं, मुरली है 2 जून 1996। आत्माएं वहां भी क्रम अनुसार सीरियल में रहती हैं। परम धाम में आत्माएं कैसे रहती हैं? क्रम अनुसार सीरियल में, जैसे यहां पार्ट बजाती है। और जैसे जैसे जिस आत्मा का पार्ट यहां आने वाला है, वहां दूसरी आत्मा उस समय जागती है और आ जाती है। उसका पाठ शुरू हुआ तो कितनी देर में पहुंच जाती है आत्मा परम धाम से? यहां आत्मा को परम धाम से आने में कितना टाइम लगता है? 1 सेकंड भाई जी। 1 सेकंड भी नहीं, शिफ्ट होती है केवल परम धाम से यहां, बस। सेकंड तो बहुत बड़ा टाइम है, वो उससे पहले ही यहां पर हो जाती। इसका अर्थ, जैसे पृथ्वी पर रोल सीक्वेंस होती है कि अब इस आत्मा का रोल है, अब इस आत्मा का रोल है, अपने रोल के अनुसार आत्मा वहां पर बैठी होती है। जब उसका रोल शुरू होता है तो आत्मा परम धाम से इस संसार में आ जाती है, प्रकट हो जाती है। नो टाइम, कोई टाइम नहीं लगता। उसको सेकंड भी नहीं कहेंगे, नैनो सेकंड भी नहीं कहेंगे, नो टाइम, नो डिले। शब्द कितने अच्छे प्रयोग किए हैं, नो डिले, नो टाइम। इसका पृथ्वी पर अर्थ है, जैसे पृथ्वी पर रोल सीक्वेंस है, वैसे ही परम धाम में भी आत्माओं का स्थान निश्चित है। अब हम समझाने के लिए स्थान को चित्र दिखा देते हैं। देखो, जो आत्माएं परमात्मा के नजदीक है वो सबसे टॉप है, और जो जितना दूर है वो उतना दूर है। जिनका पार्ट पहले पहले है वो ऊपर ऊपर है, जिनका पार्ट नीचे नीचे है। ये समझाने के लिए चित्र है, प्राइमरी क्लास के लिए चित्र है, हमारे लिए ये चित्र नहीं है। ये बात समझ में आ गई?
हमारे लिए ये चित्र नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए चित्र है। हम आत्माएं परम धाम में हमारा स्थान जीरो स्पेस में क्या चित्र बनाओगे और क्या दिखाओगे, परंतु हम समझ सकते हैं कि वो आत्मा अपने समय पर एक्यूरेट टाइम पर, जैसे मोबाइल रखा हुआ है, उसकी बैटरी सेव मोड में है, टाइम उसका चल रहा है, जब उसका टाइम आएगा तो अलार्म बजना शुरू कर दे। उदाहरण 4, थिएटर सीटिंग। जैसे थिएटर होता है, उसमें हर एक आत्मा को अपनी सीट निश्चित होती है, और इसी प्रकार से परम धाम में हम आत्माओं की सीट निश्चित होती है, हम अपने ही स्थान पर वहां जाकर रहते। जीरो स्पेस में आपने सोचना है कि हम आत्माएं वहां जाकर जीरो स्पेस में, मान लो दुनिया की आत्माएं, मनुष्य आत्माएं ही ले लो, मनुष्य आत्माएं लगभग 800, 850 या 900 अरब आत्माएं, करोड़ आत्माएं, 850, 900 करोड़ आत्माएं होंगी दुनिया की। हम मोटे रूप से ले ले 800 करोड़ आत्माएं हैं, और 800 करोड़ हम जीरो में लिख नहीं सकते, और 800 करोड़ आत्माएं जीरो में है। जीरो स्पेस चाहिए, वहां कोई भी जाने के लिए पहले उसे खुद को जीरो स्पेस बनना पड़ेगा। जब तक वो जीरो स्पेस नहीं बनेगा तब तक वो परम धाम नहीं जा सकता। जीरो स्पेस बनने के लिए हमें इस देह से अलग होना होता है, और फिर आत्मा संकल्प तक भी, कर्म तक भी त्याग दे, तब उस अवस्था को जीरो अवस्था कहें। परंतु ये भी मोटे रूप से हमें समझाने के लिए यहाँ वर्णन किया है कि वहां सबकी सीट होती है, और सीट फिक्स होती है, हर व्यक्ति का अपना स्थान होता है। जैसे ड्रामा के अंदर, थिएटर के अंदर, ऐसे वहां आत्मा का अपना एक स्थान होता है। परम धाम में भी आत्माओं की पोजीशन फिक्स है। जहां में एक बात और स्पष्ट हो जाती है कि आत्माओं की संख्या ना एक कम हो सकती है और ना बढ़ सकती। क्या आत्माएं वहां कॉन्शियस होती है? सोई हुई आत्मा को क्या कहेंगे? कॉन्शियस या अनकॉन्शियस? जब आत्मा सो जाती है, गहरी नींद में होती है, उसे अनकॉन्शियस कहा जाता है। उस समय आत्मा का शरीर के साथ बहुत मिनिमम कनेक्शन रह जाता है। वो अनकॉन्शियस अवस्था होती है, उसे कुछ भी नहीं पता क्या हो रहा है उसके आसपास। कॉन्शियस में तो सब कुछ पता होता है, होश में होता है। बहुत सूक्ष्म पॉइंट, आत्मा कॉन्शियस है, लेकिन जब वो परम धाम में है तो एक्टिव नहीं। हम सोचते थे पहले कि आत्मा
जब परम धाम में जाती है तो वहां पत्थर की तरह पड़ी रहती है, हिलती डुलती नहीं है। ऐसी अवस्था में रहने का क्या फायदा है? परंतु आत्मा बहुत सूक्ष्म और उसमें कोई मूवमेंट नहीं, वहां एक्टिव नहीं आत्मा। आत्मा परम धाम में पहुंच गई जीरो, अब उसका वह कोई पार्ट नहीं है। जैसे ऑन है लेकिन ऑपरेट नहीं कर रही है। लैपटॉप मोबाइल ऑन है पर तो कोई एक्ट नहीं हो रहा। उदाहरण पांचवा, कंप्यूटर स्लीप मोड में। जैसे हमें कुछ देर के लिए काम नहीं करना तो हम कंप्यूटर को क्या करते हैं, स्लीप मोड में कर देते हैं। बहुत मिनिमम एनर्जी खर्च होती है, बाकी सारे फंक्शन सो जाते, रुक जाते। सिस्टम बंद नहीं है परंतु स्लीप मोड में। लेकिन काम नहीं कर रहा। आत्मा भी अस्तित्व में है लेकिन कर्म नहीं कर रहे, कर्मातीत, कर्म से परे। परमात्मा की स्थिति, परमात्मा भी वहीं रहते हैं लेकिन सर्वशक्तिमान, सदैव जागरूक। मुरली 18 अगस्त 1997 की है। परमपिता परमात्मा भी ज्योति बिंदु है परंतु वो सदैव जागृत रहते, वो सोता नहीं है। सूर्य और चिंगारियां, सूर्य परमात्मा है और चिंगारियां क्या हैं, आत्माएं हैं। ये फिर स्थूल एग्जाम्पल सिर्फ भगत बच्चों को समझाने के लिए दिया जा रहा है। सभी साथ है लेकिन शक्ति में अंतर है। आत्मा कब नीचे आती है, जब ड्रामा शुरू होता है। आत्माएं एक एक करके पृथ्वी पर आती। कोई भी आत्मा अपने पार्ट से 1 सेकंड लेट या 1 सेकंड पहले नहीं आ सकता। एक्यूरेट टाइम पर आती। मुरली है 12 जुलाई 1976। ड्रामा अनुसार आत्माएं अपने अपने समय पर पार्ट बजाने आती है। क्या हम अभी उस अवस्था का अनुभव कर सकते हैं? परम धाम की अवस्था को अनुभव करना चाहते हैं?
तो ध्यान से समझे। हाँ, राजयोग के द्वारा परम धाम की अवस्था को अनुभव कर सकते हैं। जब हम इस शरीर से अलग होते हैं, हमारे विचार शांत होते हैं, ऐसा होता है कभी आपको विचार ही ना आ रहे हो? भाई जी ऐसा तो नहीं होता, कोई ना कोई विचार तो चलता है। भाई जी विचार तो आते हैं, कम आते हैं। धीरे धीरे उनकी स्पीड कम होती जाएगी। तब आत्मा उस शांति को महसूस करती है। गाइडेड एक्सपीरियंस, आपने खुद अपने आप को कैसे करना है उसकी विधि को थोड़ा सा बताया। ये अनुभव करे खुली आंखों से, बंद नहीं करने की जरूरत। अनुभव करना है कि मैं आत्मा इस देह से अलग हूं, मैं इस देह की मालकिन हूं, ये विनाशी देह है, मैं यह पार्ट बजाने के लिए आई हूं। मैं आत्मा परम धाम से शिफ्ट हुई थी, मैं आत्मा परम धाम से शिफ्ट हुई थी। नो टाइम में मैं आ गई थी, नो टाइम, नो डिले, नो टाइम। जहां मैं शांत, कर्मातीत, संकल्प शून्य, स्मृति शून्य। स्मृति का मतलब हमें बातें कोई याद नहीं रहती। कब? जब हम परम धाम से इस पृथ्वी पर आ जाते हैं, कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं, सिर्फ शांति। कोई हलचल नहीं, सिर्फ शांति। यही मेरी असली स्थिति है, यही मेरी क्या है? असली स्थिति। सबसे बड़ी भूल हमारे से जो हुई है, सबसे बड़ी भूल, आज इंसान सोचता है मैं शरीर हूं।
जबकि आप परमात्मा ने समझाया, बच्चे तुम इस शरीर को चलाने वाली आत्मा, जो कुछ इंसान ने सोचना था, जो बोलना था, ड्रामा अनुसार उन्होंने किया। परंतु आज हमें समझना है, आज इंसान सोचता है मैं शरीर हूं, इसलिए उसके जीवन में बेचैनी है, डर है, अशांति है। डर, अशांति खत्म। सही पहचान, मैं आत्मा हूं, मैं बिंदु स्वरूप, मेरा घर परमधाम है और वहां मेरी स्थिति पूर्ण शांति। निष्कर्ष, परम धाम में आत्माएं बिंदु रूप में रहती हैं, पूर्ण शांति में रहती हैं, कोई कर्म नहीं करती, अपनी अपनी पोजीशन में रहती। अंतिम संदेश, हम कोई शरीर नहीं, हम एक ज्योति बिंदु आत्मा हैं और हमारा असली घर परम धाम है। अच्छा, ओम शांति। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते है? किसी का प्रश्न? और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर आरटीआई करें या टेलीग्राम करें 9650692270 पर, केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।